चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 37। किस क्लास को पढ़ा रहे हैं? 10th को। दिख रहा है, दिख ही रहा होगा नहीं, कक्षा 10 है ना? 10वें क्लास ना है आप लोग कि दूसरे क्लास हो गए? पास करिएगा कि नहीं? पेज नंबर कितना है इसमें? तो पेज नंबर लिखना पड़ता है नहीं? जा बोहनिए खराब हो गया इसमें। इसमें क्या हुआ कि खत्म हो गया पेज नंबर एम का कितना? 15। अच्छा देखा जाए, किताब हमारे हाथ में, हम अब पूछ रहे हैं, बताओ हम बेवकूफ है ना? चलिए ऐसा कीजिए कि चौक मांग के लिए तो थोड़ा सा ऑफिस में, ठीक है, आऊ वाला मांगिएगा, अच्छा वाला। देखिए हाँ खत्म हो गया है, चौक इतने से बचा हुआ है। दे आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 36 तक हम लोग पढ़ चुके। 37 में बोल रहा है, अपने अपने किताब में देखिए, पी क्यू आर एस एक वर्ग है। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है। पी क्यू आर और एस को केंद्र लेते हुए 4 वृत्त इस प्रकार खींचे जाते हैं कि प्रत्येक वृत्त शेष 3 वृत्तों में से 2 को बाह्य स्पर्श करती है। मतलब वो बारे बारे छू के चल जाता है नहीं। वर्ग के उस अंश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो वृत्त के बाहर आता है। एकदम घिनाया हुआ सवाल है नहीं, कई बार इसको बना चुके, गर्दा उड़ा चुके। ठीक, ये देखिए, अब पी लिए हैं सर, अभी तुरंत तो पिए हैं। चलिए धन्यवाद पूछने के लिए। चलिए देखा जाए 14 सेंटीमीटर है। अब अगर यहां पे हम ऐसे बनाते हैं, आ जाइए, यहां पे ऐसे बनाते हैं, यहां पे ऐसे बनाते हैं, और यहां पे ऐसे बनाते हैं, बना ना? अब ये देखिए, सुनो ध्यान से सुनो सभी कोई की नजर इधर होनी चाहिए। ये बताइए कि प्रत्येक वृत्त दुगो को छू रहा है कि नहीं? हर वृत्त दुगो को छू रहा है, यही बात ना वो बोल रहा है? बोल रहा था कि 37 नंबर में कि इस प्रकार खींचे जाते कि प्रत्येक वृत्त शेष 2 वृत्तों को बाह्य स्पर्श करते हैं। वर्ग के उस अंश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो क्या हो, वृत्त के बाहर हो, यही ना? अब अच्छा सोचिए जरा ये कि ये वृत्त जब इसको छू रहा है, ये वृत्त 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 दोनों एक दूसरे, यानी आधा आधा जगह छेका होगा, यानी त्रिज्या आधा हो गया होगा। 14 सेंटीमीटर अगर वर्ग के, क्या नंबर क्वेश्चन है? 37 नंबर। वर्ग की भुजा अगर 14 सेंटीमीटर है, तो अभी हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या कि वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, 4 को त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, घटा देंगे, हो जाएगा नहीं? तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? किसी को पता है वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र? वर्ग का क्षेत्रफल, हाँ, भुजा स्क्वायर क्या होता है? वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। कोई एक बच्चा बोला नहीं। 14 का स्क्वायर कितना होगा? कौन बोला? हाँ तो ठीक बोला, वही बताया तब हम पढ़ा पाए, नहीं तो नहीं पढ़ा पाते, क्योंकि हमको 14 का स्क्वायर नहीं पता था। बताइए, आज नहीं होता तो हम कैसे पढ़ाते? गड़बड़ा जाते। चलिए देखा जाए, वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको वृत्त का त्रिज्या खंड पता करना है, त्रिज्या खंड बन गया ना? तो कोण कितना हो, थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री। अच्छा ये बताइए कि ये तो 90 डिग्री हो गया, ठीक? 90 डिग्री हो गया। अब इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगी?
तो 14 सेंटीमीटर का आधा हो जाएगा कि नहीं? 7 सेंटीमीटर का, क्या आधा ही ले लिया, आधा ले लिया, आधा ले लिया, आधा ले लिया, आधा ले लिया, चारों अपना में आधा आधा बांट के गड़बड़ा उड़ा दिया नहीं। तो वृत्त की त्रिज्या हम लोग लिख देते हैं प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या, है ना। प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या r बराबर वर्ग की भुजा बटे 2, यानी कि 14 बटे 2 सेंटीमीटर, यानी कि क्या 7 सेंटीमीटर, ऐसे कह सकते हैं ना। तो क्या को त्रिज्या खंड बना है? 4 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, 4 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इस अभी तक वैसा गुस्सा नहीं आया है, लेकिन आ सकता है। हाँ, 4 गुणे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, हाँ, थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। बताइए मधुसूदन कुमार नहीं होता तो कैसे पढ़ाते? इस सूत्र हमको पता ही नहीं था। तो 4 गुणे थीटा कितना है बताइए, अभी हमको ये पता नहीं था। 360। अब पाई कितना है? कहा है क्या स्पेशल कुछ लेने के लिए? नहीं कहा है, नहीं कहा है। 7 गुणे 7 से 7 का गर्दा उड़ जाएगा, 9 चौका 36, 4 से 4 का गर्दा उड़ जाएगा, तब बस बच गया ये ना 154। 22 7 154 है ना होगा, कि हम गलत बोल दिए? अब कहा किससे कटेगा? चाकू छुरी बचबे नहीं किया, सारा खत्म। तब जब चाकू छुरी तलवार आता है तब ना भूखा भूखी चालू होता है। यहाँ तो कुछ है ही नहीं है, तब कुछ नहीं है तो कैसे कटेगा? करेगी काटिए, जाए पिटाने। जब हमारे पास कुछ रबे नहीं करेगा तो मारा मारी करने जाएंगे कि पिटा के चलेंगे हैं? तब अब बस अब क्या करना है? घटा देना है, यही ना हमको निकालना है, ये वाला चीज है। इसका जब गर्दा उड़ाना है तो हमको तो पता ही नहीं कि वृत्त का वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे, बच जाएगा जो वही हो जाएगा। तो लिखा हुआ क्या है उसको उसके अनुसार लिखा जाएगा, ठीक है। 37 नंबर में लिखा हुआ है वर्ग के उस अंश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग के उस अंश का क्षेत्रफल जो वृत्त से बाहर है बराबर वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का और माइनस क्या गो 4 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, नहीं खंड का क्षेत्रफल। देखा जाए वर्ग का क्षेत्रफल कितना है भाई? हाँ बताते रहिएगा, हमको समझ में उतना नहीं आता है। आई 154 है तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा क्या है? अरे चलिए अब की कैसे कैसे सही हुआ नहीं। 42 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज आवर आंसर। कह दिया जाए तो इसको नोट कर लीजिए। आप दोनों लिख दिए, वर्ग सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों लिख दिए। जा ये नो पूर्वक कई काम कर देते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में ऐसे कुछ बना दिया, ठीक है, इस तरीके से बनाया हुआ है ना, इसको ऐसे से मिला दिया। उसके बाद कहा है कि यहां से लेके यहां से ले जाइए और इस पर मिला दीजिए। ऐसे कहा है, इसको कहा है कि रंग दीजिए। नहीं, अब हम चौक ज्ञान करें रंगने के, फिर में हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। नहीं, P बोल दिया है, Q बोल दिया है, इसको S बोल दिया है, इसको R बोल दिया है, इसको O बोल दिया है, इसको 2 सेंटीमीटर बोल दिया है, इसको 3.5 सेंटीमीटर बोल दिया, और बोल रहा है कि बगल के चित्र में
POPRQ 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और O केंद्र वाले वृत्त का चतुर्थांश है। ध्यान से सुनिए, चतुर्थांश बोल रहा है। क्या बोल रहा है? वृत्त का चतुर्थांश। वृत्त का चतुर्थांश माने 1/4 हिस्सा है किसी वृत्त का। यानी वृत्त में कितना डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। 360 डिग्री का चौथा हिस्सा क्या हुआ? 90 डिग्री। यानी कि थीटा हमारे पास 90 डिग्री नहीं दे दिया है। अब थीटा हम खोजते रह जाएंगे, ये बता दिया पलही नुका के धीरे से। अच्छा, और बोल रहा है कि OS 2 सेंटीमीटर है। OS तक खाया जाता है नहीं है? तो OS होता है वो, है ना? चलिए देखा जाए, यदि OS 2 सेंटीमीटर हो तो एक चतुर्थांश OPRQ का क्षेत्रफल एवं छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल। तब पहले हम लोग किसका क्षेत्रफल निकालते हैं? हाँ, पूरे का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिज्या हमको पता है, त्रिज्या कितना? R बराबर कितना? 3.5। ये 3.5 है ना, पहले ही बोला है। अब थीटा हमको पता है 90 डिग्री। तो क्षेत्रफल निकाल दीजिए। क्या नाम है इसका? चतुर्थांश OPRQ। चतुर्थांश OPRQ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बटे 300 पाई R स्क्वायर। अच्छा, तो थीटा कितना है? बटे 300 पाई, यानी कि हाँ 3.5। हाई कट गया 4 बार में, हाई 2 बार में कट गया है। 3.5 दूनी 7, इस 3.5 का मतलब 3.5 है ना हुआ। 2 से 11 बार में कट गया, और अब नहीं कट रहा है, अब कट रहा है। तो देखिए 5 यहां रखिए, 3 यहां रखिए, 8 यहां रखिए, हो गया गुणा 11 से 35 में, ठीक है, बटे 4। लेकिन यहाँ पे दशमलव भी तो है, ये दशमलव उड़ेगा तो यहाँ पे चलाएगा है? अब कट सकता है 8 और 8 16, 9 बार में नहीं कटेगा, ठीक है। 5 से कटेगा, 5 8 40, ठीक। 5 7 फिर कितना? 5 7 8 से भाग दे देंगे, 8 से भाग देंगे तो कितना? 8 9, उसके बाद कितना बच गया? 5 बच गया। दशमलव लगेगा 8 6, अब कितना बच गया? 8 दूनी, अब कितना बच गया? 8 5, अब कितना बच गया? हो गया। अच्छा, ये क्या हो गया हमारा? सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो क्षेत्रफल हो गया। एक नंबर प्रश्न का ये हुआ। क्या का? 38 का। 2 नंबर भी पूछ रहा है कुछ अगड़म बगड़म। 2 नंबर बोला छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित क्षेत्र ये है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकलेगा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, अब माइनस कर देंगे त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से। ये कौन सी बड़ी बात है? बुढ़बा वाला सवाल पूछ दिया नहीं। त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज SOQ में, SOQ में, ठीक है। समकोण त्रिभुज SOQ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज SOQ में। समकोण त्रिभुज SOQ में ये समकोण है, नहीं तो हमको पता है ना कि 90 डिग्री है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज SOQ का क्षेत्रफल
बराबर 1/2 क्या एसओ गुणे ओ क्यू, यही ना, बराबर एसओ कितना है 2 है और ओ क्यू कितना है 3.5, इससे गर्दा उड़ गया तो 3.5 खाली बच गया सेंटीमीटर स्क्वायर। घटा देंगे तो नहीं आ जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या, इसका नाम क्या ओ पी आर क्यू का क्षेत्रफल, ओ पी आर क्यू का क्षेत्रफल घटाओ त्रिभुज एस ओ क्यू का क्षेत्रफल। चलिए कितना है 9.625 आया था, माइनस 3.5 बराबर कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, नहीं 6.125 यही है सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर बोल दिया जाए, हैं देख लीजिए, दिस इज आवर आंसर बोलने के लिए गुना उना में गलती नहीं होना चाहिए। क्या नंबर था 38 नंबर है, तो 77/8 था ये, आई 49/8 तो होगा ही ना। अब देख लीजिए ना, कर देते हैं 3.5 है, इसको गर्दा उड़ा देंगे, इसको गर्दा उड़ा देंगे 3.5 के तक 35/10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 7 35 तो 60/2 हो गया, 77/8 है तो नहीं है हमारा 77/8, तो 77/8 में से घटा दीजिए, तो घटा दीजिए तो 8 आ जाएगा, तो 77 घटाओ 28, तो घटा दीजिए 17 में से 8 घट जाएगा तो कितना बचेगा 9, और 6 में से 2 घट जाएगा तो 8 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। यही बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम किताब देखते चले बार बार, नहीं ना, अपने आंसर पर भरोसा करिए। ठीक, दिस इज आवर